Welcome to Delhi. शार्क्स, ऐसे गैस मास्क की तब जरूरत पड़ती है जब हवा की क्वालिटी बहुत ही जहरीली हो जाती है। शार्क्स, हमारे यहाँ पे दिल्ली के आसपास के स्टेट्स में हर साल करीब 3 से 4 करोड़ टन पराली जला दी जाती है, जिससे इतना धुआं होता है जो 12 करोड़ गाड़ियां एक साल में करेंगी, उतना सिर्फ 3 महीने। अरे बाप। और शार्क्स, यही नहीं, वर्ल्ड की 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 15 सिर्फ इंडिया में। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है आनंद बौद्ध। नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम है अर्पित धूपर और हम हैं फाउंडर धराक्षा इको सॉल्यूशंस के। धराक्षा एक ऐसी बायोटेक ड्रिवन R&D कंपनी है जिसमें हम ऑल्टरनेटिव सस्टेनेबल मटेरियल्स बनाते हैं, जो कि सर्व करता है एज अ डायरेक्ट ऑल्टरनेटिव टू थर्माकोल। अब शार्क्स, अगर थर्माकोल की मैं 1 मिनट बात करूं तो थर्माकोल एक पेट्रोलियम ड्रिवन प्रोडक्ट है जिसको कि डिग्रेड होने में लगते हैं 2000 साल। इसका मतलब है जो पहला थर्माकोल आज तक बना था दुनिया में, वो आज भी एनवायरनमेंट में है। थर्माकोल प्लास्टिक से भी बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज इसकी रिसाइक्लेबिलिटी लेस देन 2%। तो शार्क्स, हमारा विजन है एक ऐसा सस्टेनेबल फ्यूचर क्रिएट करना जहां सबके पास हो साफ हवा और साफ पानी। शार्क्स, हमारी आस्क है 1250 रुपए में 1% इक्विटी। 1 सेकेंड, सच में? मैम, बहुत ही सिंपल सा कन्वर्जन है। तो जो हमारा 1% इक्विटी है, सिंस वी हैव 12,500 शेयर्स, तो 1% इज 125 शेयर्स, फेस वैल्यू पे 1250 रुपए। ये हम 1% शेयर्स क्यों देना चाहते हैं? वी वांट 100 आवर्स ऑफ योर टाइम फॉर हेल्पिंग द बिजनेस ग्रो। आपको सिर्फ 1250 रुपए चाहिए या आपको 1250 प्लस 100 घंटे चाहिए? प्लस 100 प्लस 100 क्योंकि वो आपने कहा नहीं अपने आस्क में। हमें चाहिए 100 घंटे 1% इक्विटी के लिए। उसके लिए हमें चाहिए 1250 रुपए, वो 1% इक्विटी वेस्ट कराने के लिए। आनंद, अर्पित, वेलकम। आप थोड़ा बताएंगे कि आपके लिए ये प्रॉब्लम पे काम करना का मोटिवेशन कब आया और आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैं बचपन से ही दिल्ली में ही पला बड़ा हूँ। इंजीनियरिंग वाज माय फर्स्ट लव, तो मैंने 2010 से 2014 तक अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। बैचलर्स में एक्चुअली हम दोनों रूममेट्स थे आईपी यूनिवर्सिटी में। अच्छा। सो वी नो ईच अदर फॉर ऑलमोस्ट 12-13 इयर्स। फिर मैं गया मास्टर्स कोर्स करने आईआईटी दिल्ली। वहाँ पे मैंने डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स का कोर्स करा। बट देन आई रियलाइज कि विजन क्या है या मिशन क्या है मेरा। एंड आई रियलाइज कि देयर इज अ क्लियर विजन दैट आई वांट टू रिक्रिएट क्लीन ब्लू स्काईज। आप सब इतना वेल ट्रैवल्ड है, जब भी आप यूरोप या यूएस जाएंगे आपको ऐसा लगता है ना कि वर्ल्ड HD में चल रहा है, कलर्स एकदम डिफरेंट, बहुत डीप आते हैं। दिल्ली में और यहाँ पे कुछ नहीं होता ऐसा। तो मुझे लगा कि ये एक्सेस टू क्लीन एयर है, दैट शुड बी डेमोक्रेटाइज्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेस्ट में क्लीन एयर है, यहाँ नहीं है। अच्छी सोच। और मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू करा पॉल्यूशन के और बड़े रीजंस क्या है। करते मुझे मिला क्रॉप्स डबल वेस्ट बर्निंग। 2 करोड़ टन जलता है हर साल। अमेज़न फायर से भी बड़ी फायर है। गैस चेंबर बन जाता है दिल्ली। AQI 999 प्लस, इतने स्टैट्स हैं, मतलब कितना बताऊं मैं, राइट? तो मुझे लगा कि ये सॉल्व करना है और फिर उस पर मैंने रिसर्च करना शुरू करा। आनंद का कोई बैकग्राउंड? सो बेसिकली मैं जयपुर से हूँ। पूरा बैकग्राउंड जॉब वाला है। वी आर बुद्धिस्ट, तो हम लोग हर हफ्ता वंदना में बैठते हैं और पापा हर चीज बातें करते हैं। क्या बात है? तो अब ये था कि कोई बिजनेस करना चाहिए। वो एक इंटरेस्ट अपने में रहा, बट जब भाई सबने इंजीनियरिंग कर रखी तो मेरे को भी इंजीनियरिंग करनी है। पर मुझे 3rd और 4th सेम में पता लग गया कि भाई मेरे को नहीं करनी है इंजीनियरिंग। एंड देन आई परसूड साइकोलॉजी बिकॉज मुझे ना डिसीजन मेकिंग समझनी थी। अमेजिंग। अगर मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, अच्छे कॉज के लिए कर दूँ, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। देन आई जॉइंड पम कार्स। अनुपम कार्स। तो मतलब हम आपको पम बुला सकते हैं? My friends call me Pam Pam। क्या This is a new learning. भाई ये कैसी कंपनी है? किसने नाम रखा है ऐसा पम कार्स? कार लीजिंग कंपनी है। So I was doing good there. Then Arpit reached out to me. तो आपको कीड़ा रहता है कि कुछ जब बढ़िया चल रहा था तो आपने वो भी छोड़ दिया? मेरे को पता है प्रॉब्लम इसमें लग रही है अर्पित पे। इसके साथ कॉलेज में तो इसने कॉलेज छुड़वा दिया, फिर आपकी नौकरी छुड़वा दी। ये हुआ था जैसे ये जब ड्रॉप करने के लिए इसने बोला तो इसके पेरेंट्स वगैरह आए, तो उन्होंने ना आइडेंटिफाई करा कि कौन है हॉस्टल में जो इंड्यूस कर रहा है लड़के को छुड़वाने। कौन है वो आदमी? अच्छा, तब तक ना वो बाकी दोस्तों की काउंसलिंग कर चुके थे, बट सीरियस माहौल था। मैं लेट आया तो उन्होंने कहा आनंद ना बेटा छोड़ना चाह रहे हैं। मैं कहा छुड़वा दो।
दोनों की क्या एज है? 31। और आप लोग किस सफाई से कह रहे हो? कॉलेज में थे, आप बोल रहे थे ना इंजीनियरिंग नहीं करनी थी, आप बोल रहे हो कि बचपन से ही पर्यावरण को डेमोक्रेटाइज करना था। तो ये सब सफाई कहाँ से आती है? आजकल आप लोग खाते पीते क्या हो यार? हाँ, इतने सुलझे हुए कैसे हो आप लोग? मैं आपको एक छोटे मोटे 2-3 एग्जांपल देता हूँ, है ना। जब चाइल्डहुड में था तो मेरे को ना फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था। आज खेलता अच्छा नहीं था, खेलता बहुत गंदा था, मजा बहुत आता था। मेरा ही हाल है भाई। 11th-12th में आते आते ना मेरे को एक एलर्जी डेवलप हो गई। मैं जितना ज़्यादा भागूंगा उतना ज़्यादा स्किन इरिटेशन होने लगता है, विच वॉज कनेक्टेड टू एयर पॉल्यूशन। मेरे को डॉक्टर ने बोला छोड़ दो, तो मेरे को लगा यार ये तो कोई रीज़न ही नहीं है, ना एजुकेशन का प्रेशर है, ना फैमिली प्रेशर है, एयर प्रेशर है। तो मुझे लगा कि किसी के भी चॉइसेस एनवायरनमेंट की वजह से नहीं डिटरमाइन होनी चाहिए। तो एक ट्रिगर वहाँ पे था। और इंजीनियरिंग के टाइम पे ना मेरा काफ़ी ज़्यादा मेरे को ट्रैवलिंग करने का मौका मिला। जैसे इंजीनियरिंग के टाइम पे मैंने एक मशीन डेवलप करी थी जो कि एग्रीकल्चर फील्ड्स में चलती है और यूरिया की कंजम्पशन 40% कम कर सकती है, यील्ड 25% बढ़ा सकती है। इन प्रोजेक्ट्स के ट्रायल्स के लिए मैं कई बार Tier 2, Tier 3, Tier 4 लोकेशंस में जाता था। तब तक मुझे लगता था कि यार मैं एक Tier 2 कॉलेज में पढ़ता हूँ और मैं उसको बिल्कुल वैल्यू नहीं करता था, जो IP यूनिवर्सिटी वाला था। बट जब मैं वहाँ गया ना, मैं सोचता था कि यार जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसका ये लोग फॉर्म भी नहीं भर सकते। एंड दैट्स हाउ आई बिगैन रियलाइजिंग कि यार मैं कितना लकी हूँ जिसमें मैंने कुछ हासिल अभी तक तो किया ही नहीं है, पर मुझे इतना कुछ मिल गया। तो योर जर्नी स्टार्ट्स विद ग्रेटिट्यूड। ये बहुत गहरी बात है भाई। हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं लेकिन हमें ग्रेटिट्यूड पैदा नहीं होता। तो somehow it's inborn in you. Well done. ऑन दैट नोट अपने बिजनेस के बारे में बताइए थोड़ा। तो शाक्स आप में से कोई इधर आना चाहेगा? खेत से जैसे हमने मान लीजिए पैडी ग्रो करा, हाँ जी। ठीक है, पैडी ग्रो करके हमने उसका ग्रेन तो हार्वेस्ट कर लिया, बिल्कुल। पर जो पूरा पौधा रह गया वो वेस्ट है, वो पराली है। वो पराली है, ठीक है। और वो ये है। वो ये है, अच्छा। यही जलाते हैं। ये ट्रांसपोर्ट होकर हमारे पास आया। इसके हम लोग ना फिर बैग बना के उसके अंदर हम डालते हैं अपना इंजीनियर्ड मशरूम स्ट्रेन। वो इसको एज अ फूड यूज कर सकता है। अच्छा। और उस पर ग्रो करते हैं, अपने रूट स्प्रेड करते हैं। अब मशरूम के रूट्स को बोला जाएगा माइसीलियम। ये मिक्सिंग है, ये बैग्स हैं हमारे, तो ये पूरा ग्रोन बैग है। बट इसको जैसे हम लोग ब्रेक करेंगे ना, तो ये आप देखिए पूरा अंदर से माइसीलियम है। और इसको अगर आप टेक्सचर देखेंगे ऐसे करके, तो ये डो जैसा टेक्सचर है इसका। इसको फिर हम लोग तोड़ के जो भी अपने को शेप चाहिए उसका खांचा या मोल्ड में भर देंगे। ये ऐसे हम लोग ने मोल्ड भर दिया इसका तोड़ के ना। फिर ये मोल्ड हमने 4 दिन रखा है, मोल्ड की शेप ले लेगा। उसको निकालेंगे, अवन में बेक कर देंगे। अवन में बेक करने से क्या ये डेड हो गया। और क्या बना ये? तो सारे पैकेजिंग थर्मोकॉल जो है आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं। जी महंगा है ये उससे बहुत। सर अभी तो डेफिनेटली है, तभी आपका 100 आवर्स मांग रहा हूँ। कितना? 1, 2 गुना, 3 गुना, 4 2 गुना, से 3 गुना है 2 आज से की डेट में, क्योंकि अभी हमारे पास ऑटोमेशन नहीं है। आजकल जो पेपर और जिसका बॉक्सेस बनते हैं वो भी सस्टेनेबल तो है ही ना। आज की डेट में 2 ही ऑल्टरनेटिव है। अगर आप लेट से बड़ी कंपनी हो, आप कोई कि आपको पैकेज करना है बोर्ड को, है ना, तो आप कैसे करोगे? डब्बे के अंदर अब हमें उसे कुशनिंग देना पड़ेगा, नहीं तो वो अमेजोन के थ्रू जाते हुए टूट सकता है। कुशनिंग देने का आज की डेट में 2 ही पॉसिबल ऑल्टरनेटिव है अगर आपको थर्माकोल यूज नहीं करना तो। एक है पेपर पर मोल्ड, वो जो एग बॉक्स जैसे बोला हुआ है, एग वाला होता है, राइट। जैसे वो मॉइस्चर प्रूफ नहीं है तो आपका एक्सपोर्ट में चैलेंज आता है, बदबू क्रिएट कर देता है। बहुत सही बात है, बिल्कुल। और उसकी जो आपको थिकनेस चाहिए वो आपको ज्यादा चाहिए पेपर पर मोल्ड में, तो आपका बॉक्स साइज बढ़ जाता है। हम बॉक्स साइज 15 से 20% रिड्यूस कर सकते हैं। हमारा मटेरियल नेचुरली हाइड्रोफोबिक है। देखिए, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज आपका रेवेन्यूज क्या, आप अपना बिजनेस के बारे में बताइए। अगर आपके कस्टमर्स आपको खरीद रहे हैं Right. तो आपका काफी प्रूफ पॉइंट वही होगा। 20,000 पीसेस हम बना सकते हैं मैक्स, जो कि ट्रांसलेट करता है 5 लाख के रेवेन्यू पर मंथ। पर मंथ। जो हमारे पास पेंडिंग ऑर्डर है वो 8 से 10 लाख के। और आपकी वैल्यूएशन 100 करोड़ कैसे लगी? 100 करोड़ कहाँ लगी? 100 करोड़ नहीं है। कौन से शाख के यहाँ 100 घंटे या लेस देन 1 करोड़? ये बताओ। क्या बात है। Not bad, bro. जनवरी 22 में हमने अपना पहला राउंड रेज करा था, विच वाज 4 CR एट अ वैल्यूएशन ऑफ 22 CR। सेकंड राउंड? सेकेंड राउंड अब हम कर रहे हैं, विच वुड आइडियली बी एट 100 करोड़ वैल्यूएशन। ऐसा क्या किया जो आपका 22 करोड़ से सीधा 100 करोड़ वैल्यूएशन पहुंच गया पिछले 1.5 साल? सो अभी मैं बताता हूँ आपको इस पे 2 करोड़ का डेट हम लोग ले रहे हैं मशीन ऑटोमेशन के लिए। एंड जो हमारे पास अभी रनवे है दैट इज ऑलमोस्ट 6 to 8 months का। तो आपके पास तो पैसे ही नहीं है, अभी डेट लेके आप अपनी लाइबिलिटी और बढ़ा लेंगे। तो आपका बर्न कहाँ हो रहा है पैसा? सैलरी में? मेजरली Salaries सैलरी। कितना सैलरी है महीने का? 12 से 14 लाख। कितनी बड़ी टीम है?
20 लोग हैं हमारे इंजीनियरिंग प्लस बायोटेक प्लस एडमिन मिला के, और 20 और लोग हैं हमारे शॉप फ्लोर पे यानी लेबर। टोटल बर्न पर मंथ? टोटल 15। एक तरफ हमने स्टबल बर्न बंद कर दिया, अपनी कंपनी में बर्न ऑन रखा है। एक चीज नहीं समझ में आ रही, आप हमारे से घंटे लेने क्यों आए हैं? हमारे घंटों में ऐसा क्या मिलेगा? वही मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जैसे- घंटों में से क्या नॉट दैट वे। हमारे क्या हो आवर्स रहा है भाई इधर? तो जो हमारा टारगेट कस्टमर है ना, आज की डेट में दैट इज वन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री एंड वन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, आप इंडस्ट्री। कस्टमर्स ढूंढने आए हैं यहाँ पे। नहीं नहीं Hours नहीं, हेल्प ढूंढने आए हैं इन सेगमेंट्स को क्रैक बट हेल्प आपको ये चाहिए कि आप अपना बिजनेस हमें दे दो। प्लस अदर मतलब पूरा इंडस्ट्री क्रैक करवाओ। बट एक कंडीशन ये भी है कि इनकी कंपनी का जो पैकेजिंग मटेरियल है वो ये लगना चाहिए। वो तो मतलब वो तो टेकन है, वो ग्रांटेड है। 20 घंटा 1% पे डील क्लोज करोगे? अगर आप सारे आ जाएंगे 20-20 ईच तो। पर ये समझ नहीं आ रहा आपको हेल्प चाहिए कहाँ? हाँ मैं मतलब बता रहा हूँ, 3 चीजें। फर्स्ट है हम लोग का मार्केट एक्सेस, जो प्रीमियम मेरा कॉस्ट है, इस कॉस्ट पे कौन कौन से कस्टमर्स आएंगे उनके लिए इंट्रोडक्शंस। सेकेंड है हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जिसमें कि मैं बहुत उम्मीदों भरी निगाहों से आया हूँ टेक्नोलॉजी की डोंट वरी। ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। एंड थर्ड इज मोड स्ट्रैटेजी, प्रॉपर मोड हाँ स्ट्रैटेजी जी, बनाई वो जाए। बहुत जरूरी है। सारी अकेले दे दो, टेंशन नहीं। कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा थर्मोकॉल कंज्यूम करती है? FMCD, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा जाता है आज की डेट में। हेल्थ केयर भी है। पर वो अभी ये नहीं यूज करना चाहते बिकॉज ऑफ कॉस्ट। नहीं यूज करना चाहते हैं। पायलट रन हो रहा है उनके साथ। LOI आज की डेट में अगर मैं टोटल वैल्यू करूं कि जब मैं स्केल कर लूंगा, जब मेरा थ्रूपुट होगा, तो टोटल INR में जो है वो 2 करोड़ पर मंथ का LOI है। मैं सच बताता हूँ, अगर मेरे को ऑप्शन होगा तो मैं ये यूज करूंगा, लेकिन अगर कॉस्ट उसकी लॉजिकल होगी, अगर कॉस्ट लॉजिकल नहीं होगी तो मैं नहीं करूंगा। कॉस्ट इसकी कितनी लो हो सकती है? पेपर से मैच हो जाएगी। मैच बहुत बड़ा क्लेम है, एग्जैक्टली, पेपर से मैच हो जाएगी। ये बहुत बड़ा क्लेम है, ध्यान से बोलियो। इससे बड़ा क्लेम भी है, 3 से 4 साल में थर्मोकोल के बराबर भी आ सकता है। अमेजिंग। और उस समय आपका मार्जिन क्या होगा? जब आप प्राइस थोड़ा जब कम पेपर करेंगे। पल्प पे आ जाएंगे करेक्ट। तो EBITDA वुड बी 30 to 40% की रेंज। और इसमें आपने पराली की जो कलेक्शन कॉस्ट है वो जोड़ी है? जोड़ी है। वो जोड़ी कैसे है। करते हो कलेक्शन? ये देखिए कलेक्शन कैसे होता है। ये इसने कलेक्ट किया और पीछे से ऐसा बेल बना के भेज दिया, जो ये है। आपको 2 करोड़ रुपए ये खरीदने के लिए चाहिए? नहीं, 2 करोड़ चाहिए। मोल्ड फिलिंग वाली जो मशीन थी, और वो कहाँ से लेंगे आप मशीन? ये मशीन डेवलप होएगी, तो इसको बोलते हैं SPM, स्पेशल पर्पस मशीन। एंड सिंस मैं इंजीनियर हूँ तो मेरा कोर एक्सपर्टीज यही मशीन डेवलपमेंट का ही है। उसका डिजाइन डेवलपमेंट ट्रायल्स हो चुके हैं, पेमेंट एंड कमीशनिंग बाकी है। यार आई एम वेरी इंटरेस्टेड, लेकिन मेरे कुछ सवाल है अभी भी। जी सर। आपने इसको मटेरियल साइंस कंपनी डिफाइन किया। मटेरियल साइंस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया है दुनिया भर में एज द नेक्स्ट $1 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी। Absolutely. तो आपको क्यों लगता है कि आप जो रास्ता ले रहे हैं वो सबसे आगे निकलता है और बाकी सब रास्ते नहीं? जो इनोवेशन है, दैट इज नॉट जस्ट अ फंक्शन ऑफ टैलेंट एंड मनी, इट्स ऑल्सो फंक्शन ऑफ हाउ बैड यू वांट इट प्लस हाउ फ्रूगल यू वांट टू बी। वेरी गुड, आई एग्री विद यू। वेरी वेल सेड। बहुत जनरल बात बोल दी आपने। आप इन लोगों को देखे होंगे ना, हाउ बैड दे वांट इट, तो हम सब पीछे रह जाएंगे बॉस। इतने दैट्स हाउ बैडली दे वांट इट। मेरे पास हर क्वेश्चन का मतलब इतना डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट दैट्स व्हाई आई एम हियर। अगर आप सच में बायोटेक R&D मटेरियल साइंस कंपनी बनना चाहते हैं, तो आप ये पैकेजिंग मटेरियल क्यों बेचते हैं? ये धंधा तो मतलब एट सम पॉइंट यू मस्ट हायर डिस्ट्रीब्यूटर्स। आप क्यों इसमें घुस रहे हो? पर आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं डेवलप हो सकते क्योंकि नया मटेरियल है। प्रूफ पॉइंट। एक बेसिक प्रूफ लाना पड़ेगा आपको, 10, 50, 100 करोड़ की कंपनी बनानी पड़ेगी। लेकिन ये बात अभी तक उभर के नहीं आई। जहां तक हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है, यही बात हो रही है कि मैं इतने का माल बेचूंगा, इतनी मशीन्स डालूंगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट अनुपम, Correct. मैंने पूरा विजन नहीं बताया आपको। हाँ जी, वही तो हो गई ना आपकी जो मोट बनेगा, इसी से बनेगा, करेक्ट है आप। ना कि डब्बों बेचने से। एग्जैक्टली आप Right. 100% करेक्ट है। 3 से 4 साल में वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करना है। उसके बाद अदर मटेरियल जो हमारे पाइपलाइन में, बिल्कुल। इसी मटेरियल का हार्डर वर्जन बनाया व्हिच कैन रिप्लेस MDF आप बोर्ड्स। वहां जाइए, वहां फोकस कीजिए। राइट राइट नाउ आप अभी ये हाफ यू करना आर कमिंग अक्रॉस एज अ पैकेजिंग। आई एम वेरी सॉरी, वो मेरा विजन नहीं है। आपके इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर ओके विद आप गिविंग शार्क्स
the advisory 1% and not हमने giving that नीड up. समझाया कि ये नीड्स हैं, ये नीड्स यहाँ से एड्रेस हो तो सकती उन्होंने हैं। बोला हाँ कर लो. एडवाइजरी इक्विटी डिस्टिंग्विश्ड इंडिविजुअल्स को दी जाती है जो आपकी कंपनी की ग्रोथ में मदद करे। ये शेयर्स ज्यादातर 10 रुपए पर शेयर या इसी तरीके की किसी नॉमिनल वैल्यू में दी जाती है। बट एक चीज बता, आप चाहते तो पैसे भी ले सकते थे। हाँ. 2 करोड़ क्यों नहीं मांग लिया आपने यहाँ पर 2 करोड़ डेट के बजाय? लास्ट के 2 सीजन्स में मोड ऑफ द डील्स कहाँ हुई, वो 10 से 30 करोड़ में हुई। 22 करोड़ का मैं लास्ट राउंड कर चुका हूँ, तो मुझे लगा कि अगर आज की डेट में मैं वो वैल्यूएशन मांगूंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। व्हाट अ ब्राइट गाय यार। आप amazing. कमाल है यार। ले ले, अब इसमें लिखूं क्या? घंटे कैसे लिखूं इसमें चेक में? मेरा थोड़ा अलग है सोचना यहाँ पर, मैं नहीं मानता हूँ ये बड़ी बात है। आप 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे कहीं अटके हुए। हाँ, ये प्रॉब्लमेटिक है। नहीं हटना। आप 2 करोड़ रुपए मांग सकते थे फॉर 10% अप्रोक्सीमेटली। तो फिर वापस से वो पिछले वाले राउंड से कम हो जाता। इतनी प्रॉब्लम क्या हो जाती है इसमें? लेकिन कहीं आपने कहा 100 करोड़ मेरा टारगेट है, तो आपने कहा मैं ऐसी डील कैसे लेके आऊं नहीं, कि नहीं, शाख भी मिल जाए और साथ में डील भी एयर हो जाए, मेरी मार्केटिंग भी हो जाए। एक सीधी साफ साफ बात करते हैं, मेरे को गोल गोल घुमा के बात करने की आदत नहीं है। That is why you have come with this pitch. अनुपम जी, मैं आपको इसका काउंटर ऑफर भी कर सकता हूँ। जब भी नेक्स्ट राउंड होगा 20% डिस्काउंट पे आपको मैं इक्विटी ऑफर कर दूंगा। आप पैसा लगाओगे आज 50 लाख लगा, 1 करोड़ आप दे दो आप। चल जबरदस्त डन। फाउंडर. 1 करोड़ Close दे दो, कर। 20% डिस्काउंट। Close, done, confirm deal. हेलो हेलो Thank भाई you. साहब, हेलो, हम सब हेलो, बैठे Okay, हैं done यार। बोल दिया यार उसने। ऑलमोस्ट पक्की, एक बार सुन लेते या, हैं यार, प्लीज। फिर देख मैं सर, out सुन हो लेते हैं जाऊं। प्लीज। नहीं आउट। सुन शार्क्स पांचों आ जाते हैं 20-20 घंटे लगा के फॉर द सेम प्राइस। आई एम नॉट ओके विद दिस डील क्योंकि 20 घंटे और 0.25%। दो ऑप्शन होंगे, या तो ये जीरो होगा या हीरो होगा। 20 अगर घंटे ये जीरो हो गया आई तो थॉट 5%. हम पांचों 5. नहीं नहीं, वो बोल रहा है 0.2%। 0.25%। एक और तरीका है, लेट मी ट्राई टू प्रपोज अ डील। हम आपको मिलके 5 शार्क टोटल 10 घंटे देंगे अगले 3 महीने में। ओके। दैट इज 2 hours ईच। जो क्लेम्स आपने किए हैं आज सही हैं और आपका डेट रेज हो जाता है एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, तो बाकी 80 घंटे भी आपके ओवर एन अग्रीड पीरियड विद द कंडीशन दैट नेक्स्ट राउंड वी गेट अ 20% डिस्काउंट ऑन योर इक्विटी। कौन से क्लेम्स आप वैलिडेट करना चाहते हैं एक बार जो मुझे- जो आपने क्लेम्स किए। बस डेट एंड LOI. डेट और LOI. NLOI। डन। भाई तेरा कॉन्फिडेंस तो सॉलिड है। डील पक्की? डील पक्की। कांग्रेचुलेशंस। Amazing. बंदा है यार, बहुत मजा आया मैंने जी। बंदे नहीं देखे। मैं शार्क टैंक में 200 पिचेस देख चुका, तेरे जैसे बंदे नहीं देखे। क्या बंदा, Incredible. या तो कॉन्फिडेंस ज्यादा है या तो झूठ बोल रहा है। सर आप आके फैक्ट्री चेक कर लो। कर रहे हैं, करेंगे फरीदाबाद में ही। थैंक यू सो मच। पक्का। पक्का। Working on a big problem. थैंक यू, गुड जॉब यार। शर्मा जी के लड़के को देखो कैसे MBBS करके आगे बढ़ गया है। पहले इंजीनियरिंग कर लो, फिर डिसाइड कर लेना जिंदगी में क्या करना है। सही है। आई एम श्योर आप सभी ने जिंदगी में कभी ना कभी ऐसी करियर एडवाइस अपने ताऊ जी, चाचा जी, पड़ोसी के दूर वाले मामा जी के बेटे से तो जरूर सुनी होगी। मासा से भी भारत में जब भी बच्चे करियर कंफ्यूजन से जूझ रहे होते हैं तो उनके इर्द गिर्द सभी लोग एक्सपर्ट करियर काउंसलर बन जाते हैं। सैडली शार्क्स इंडिया में तो 93% स्कूल्स में प्रोफेशनल करियर काउंसलिंग नहीं होती है। हमारे भारत करियर एस्पिरेशन रिपोर्ट सर्वे के मुताबिक 77% स्टूडेंट्स को सिर्फ 6 करियर की जानकारी है।
और तो और सबसे अलार्मिंग स्टैट्स तो ये है कि 12वीं कक्षा के बाद 73% स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट कर जाते हैं और कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन्हीं आंकड़ों को बदलने के लिए आए हम विद आई ड्रीम करियर। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है स्क्वाड लीडर प्रवीण और मैं आया हूं बैंगलोर से। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है आयुष बंसल और मैं आया हूं न्यू दिल्ली से। आई ड्रीम करियर एक करियर काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है जहां हम कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों को 560 से भी ज्यादा करियर से अवेयरनेस और अवगत कराते हैं। यही नहीं, हम उनको कॉलेज में अप्लाई करना और उनको करेक्ट फाइनेंसिंग और स्कॉलरशिप दिलाने में भी मदद करते हैं। शार्क्स लोगों का ये परसेप्शन है कि करियर गाइडेंस सिर्फ हाई एंड प्राइवेट स्कूल्स में ही होता है, लेकिन आई ड्रीम करियर ने पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट स्कूल्स, ट्राइबल स्कूल से लेके बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स में करियर गाइडेंस प्राप्त कराने में सफल हुई है। हमने आज तक 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों को करियर गाइडेंस प्रोवाइड की है और हमारा विजन है कि आने वाले 10 साल में हम हर एक स्टेट और हर एक बच्चे को सही करियर मार्गदर्शन दे पाएं, जिससे कि वो ऐसे करियर में जाएं जहां उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिले और क्या पता उनमें से कोई शार्क ही बन जाए। तो शार्क्स, हमारा आज आस्क है 1.10 करोड़ एट 1.28% इक्विटी ऑफ आवर कंपनी। वैल्यूएशन खुद ही बता दो। 85 करोड़। वेलकम टू शार्क टैंक, आयुष, कोऑर्डिनेटर प्रवीण। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है। मैं बताता हूँ कैसे। मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया, मेरे डैड ने डिसाइड किया कि सीए करना चाहिए हमारे बच्चे को। तो उस टाइम पे पता नहीं होता लाइफ में क्या करना है। फिर जब उस कोर्स में जाते हो तब रियलाइज करता है कि तुम्हारी कॉलिंग कहीं और है। जैसे मैंने सीए करी है, लेकिन मेरी कॉलिंग सेल्स मार्केटिंग में ज्यादा थी, तो मैं उसकी तरफ गया। बिल्कुल अमन, एंड मतलब और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा और ज्यादा होगी। मैं अंडर ग्रेजुएशन कर रहा था बैंगलोर में और हमारे घर में एक टिफिन डिलीवरी बॉय आता था जो कि उड़ीसा से बालासोर से था। वो 19 इयर्स का था। मैं एक दिन कॉलेज जब जा रहा था तो देखा वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता था कि उसे इंग्लिश नहीं आती है एंड जब मैंने प्रोब किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो 9वीं क्लास से ड्रॉप आउट कर चुका था। एंड आई सेड कि आप आगे अब क्या करना चाहते हो? बोला मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ बट मुझे नहीं पता क्या करना। फिर कॉलेज से आने के बाद मैंने बोला ऐसी कोई प्लेटफॉर्म होगी या कोई करियर काउंसलर होंगे जो अब इसको गाइड कर सकते हैं कि क्या कर सकता है। बट दैट टाइम आई रियलाइज कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बात मैं कर रहा हूँ 2006-07 की, और मैंने अपने खुद से रिसर्च करके पता किया कि NIOS में इसकी एडमिशन करा सकते हैं। कोई भी कभी भी ओपन स्कूलिंग में बोर्ड में क्लास 10th 12th कंप्लीट कर सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वहाँ पे मैंने उसको एनरोलमेंट कराया और मैं ग्रेजुएशन करके निकल गया। बट उससे मैं वापस 15 में मिला बैंगलोर में। एंड क्या नाम था उसका? कमलकांत जेना। अच्छा जी। एंड तब रियलाइज हुआ कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अराउंड 60,000 की नौकरी कर क्या बात है? 60,000 की। और उसका छोटा भाई मारुति सुजुकी शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहा था। तो इट वाज जस्ट नॉट हिम गेटिंग गाइडेंस, बट उसने वो यूज करके बाकी लोगों को भी गाइड किया। मुझे लगा कि प्रॉफिट विद पर्पस ऑर्गेनाइजेशन हमें चालू करना, और ये मैंने अपने जिंदगी का मिशन बनाया कि ये प्रॉब्लम को मुझे लार्ज स्केल में ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए सॉल्व करना। जेना जी की तो जिंदगी आपने स्कूल से बदली और आपका सुझाव यहाँ पे ज्यादातर 12वीं से लेकर के यूनिवर्सिटी के बीच में है। तो आपका फोकस किस स्टूडेंट के लिए है? हमने एक हाइब्रिड मॉडल ऑफ सोशल एंटरप्राइज बनाने की कोशिश की, जहां B2C मिड और हाई इनकम फैमिली में ये 4,000, 22,000 और 1.8 लाख रुपए स्टडी अब्रॉड तक की प्रोग्राम सेल करते हैं जो मिड और हाई इनकम फैमिलीज के लिए। वहीं हम B2B में जब काम करते हैं वहां पे हम कॉर्पोरेट CSR के साथ टाई अप करते हैं लो इनकम और गवर्नमेंट स्कूल्स में यही सर्विसेज, यही प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और आज के दिन में जो 10 लाख आपके पास टोटल आपने स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है या गाइड किया है, उनमें से कितने B2B प्रोग्राम में है और कितने B2C प्रोग्राम में है? इस साल हमारा जो रेशियो है वो 60% B2B है और 40% B2C है। 60% में 50% गवर्नमेंट स्कूल्स कॉर्पोरेट CSR के थ्रू है, 10% हमारा प्राइवेट स्कूल पार्टनरशिप के थ्रू है और बाकी 40% B2C विच इज मिड एंड हाई इनकम। आपने जो कमल का एग्जाम्पल लिया उसमें आपने स्पॉन्सर किया था एडुकेशन, या वो ओपन स्कूल ढूंढना वाज द बिगेस्ट चैलेंज? बोथ। अब जैसे रुचि है जो यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, इनके पेरेंट्स बहुत कन्वेंशनल पाथवे से आते हैं। हमने इनको 9th क्लास से गाइड किया कौन सा करियर में जाना है। ये B.Com कर रही हैं अभी। इनको 15 लाख की स्कॉलरशिप भी दिलवाई। ठीक है, आप डेमो देंगे अपने? हाँ, मैं एक केस यहाँ पे एक सिनेरियो ले रहा हूँ रितेश का, जो कि उड़ीसा से आते हैं और वो साइंस PCM उन्होंने क्लास 11th में ले रखी थी। आपको कैसे पता है?
आपने साइंस पीसीएम लिया था सही में? हाँ, तो आप अच्छा ये आपका गेस्ट था। ओडिशा इज क्लोज बिकॉज ऑफ कमल कांत, सो आई ऑलवेज नहीं। प्रेफर दैट। बट अब ये कंफ्यूज थे कि मुझे साइंस पीसीएम में और क्या करियर ऑप्शन मिल सकते हैं। उन्होंने गूगल में सर्च किया और हमारा आर्टिकल मिला, जिससे वो हमारे वेबसाइट पे आए और उन्होंने एक फ्री साइन अप किया। फ्री साइन अप के दौरान ऑनबोर्डिंग में हमने उन्हें सारे क्वेश्चन पूछे, कौन से क्लास में उनकी स्ट्रीम क्या है, उनको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, और ये अब उनको एक पर्सनलाइज करियर डैशबोर्ड दे रहे हैं। अब रितेश को थोड़ा डिजाइन और क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट था, तो उसने डिजाइन सर्च किया और डिजाइन से उसको पता चला कि डिजाइन में ही इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं। प्रोडक्ट डिजाइनर उसने क्लिक करके देखा कि डिजाइन करियर के बारे में मैं जानूं, प्रोडक्ट डिजाइनर के बारे में। उसके बाद अब रितेश को ये जानना था कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो डिजाइन में आ सकते हैं। सो हमने 25,000 से ज़्यादा कॉलेज की डायरेक्टरी, 1500 से ज़्यादा एग्जाम्स और 1600 से ज़्यादा स्कॉलरशिप हमने प्लेटफॉर्म पे दी है। और मोनेटाइजेशन कैसे होगा इसमें? रितेश हमारे प्रोग्राम सेक्शन में जाता है, जहाँ पे उसको ये दिखता है कि एक प्रोग्राम है 4,000 रुपए का, जिसमें कि उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट, एक 16 पेज की करियर रिपोर्ट और एक काउंसलर से 1-to-1 काउंसलिंग ले सकता है। इस प्रोग्राम पे इनरोल करता है और उसके बाद वो इमीडिएटली साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना चालू करता है, जहां हम एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी और इंटरेस्ट 16 फैक्टर्स समझ गए। पे बच्चे को असेसमेंट करते हैं। ये टेस्ट में 165 क्वेश्चन के बाद उसको एक 16 पेज की रिपोर्ट मिलती है। इंटरनेट पे जाके आप असेसमेंट टेस्ट डालिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट डालिए, इतने सारे फ्री टेस्ट मिलेंगे ना कि उसकी कोई गिनती नहीं। ये उम्र में बच्चे इतने सेल्फ मोटिवेटेड जो होते हैं, अपने आप ही खोज लेते हैं। वो आपके पास आते कैसे हैं? आई ड्रीम करियर मैंने आज तक नहीं सुना। मैं D2C सिर्फ की बात कर रहा हूँ, B2B को आप कर लोगे स्कूल के साथ पार्टनरशिप करके। अभी हमारा B2C में 90% जो ट्रैफिक है, अराउंड 5 लाख बच्चे आते हैं अभी हमारे वेबसाइट पे पर मंथ, वो सारा का सारा 90% ऑर्गेनिक ड्रिवन। हमने एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट बनाई है 299 रुपीज की, जहाँ बच्चे 299 रुपीज देके 30 मिनट की काउंसलिंग इमीडिएटली ले सकते हैं। और उसके बाद आपका टेली सेल्स का बनता टेली सेल्स कॉल करके हम लोग उनको अपग्रेड करते हैं। गॉट इट, यही बात पे पहुंच रहा था। जरा फनल को कंप्लीट कर लीजिए। आपके विजिटर आपने कहा 4.5-5 लाख है महीने के। यस, उसमें से 299 वाला कोर्स कितने लोग लेते हैं, और वो जो लेते हैं कोर्स उससे 4,000 वाला कोर्स कितने लोग लेते हैं, उसका कन्वर्जन क्या है? सो करीबन 4.5 से 5 लाख विजिटर बेस है। उसमें से हमारे पास करीबन 18,000 विजिटर्स हमारे फ्री साइन अप करते हैं, मंथली बता रहा हूँ मैं। और उन 18,000 में से करीबन 450 से 500 बच्चे हमारा एंट्री लेवल प्रोग्राम लेते हैं। 299 यस। उसके बाद वो 500 में से 4,000 वाला कितना लेते हैं? करीबन 25%, 100 के आसपास, 125 से 150, जहाँ 125 आरपू हमारा करीबन 14,000। तो अभी क्या प्लान है, मतलब ग्रोथ कैसा चल रहा है? 10 साल हो गए आपको ये करते हुए। राइट, सो लास्ट टू लास्ट ईयर हमने 2.2 करोड़ सेल्स की थी। लास्ट ईयर हमने 3.7 करोड़ सेल्स की। इस साल हम ऑलरेडी अभी रेवेन्यू रन रेट ऑफ 8.4 करोड़ पे हैं और हमारा एस्टिमेशन है हम अराउंड 14.5 करोड़ पे क्लोज करेंगे ये फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू। पर उसके बाद इवेंचुअली एंड गेम क्या है? आउटकम, सो सारे एडटेक्स अगर जिन्होंने भी काम किया, एक बबल आया, एडटेक्स आए भी और फटे भी। हमने जो लास्ट राउंड जो रेज किया वो उस समय किया जब एडटेक में अनुपम ने क्लास सीजन में एक वर्ड यूज की थी, शमशान घाट बना हुआ, राइट। हमने उस समय फंड रेज किया और इम्पैक्ट वीसी से रेज किया। थोड़ा फंडिंग के बारे में बता दीजिए। फंडिंग हमने अभी तक टोटल 5 राउंड्स रेज किए हैं और 13.5 करोड़ रेज किया है, जिसमें कि एक्चुअली 10 करोड़ हमारा लास्ट राउंड ही था, जो कि हमारा सबसे बड़ा राउंड था। और वो उस समय हमने किया जो मैं पहले बता रहा था कि जब कोई भी एडटेक रेज नहीं कर अनुपम रॉन्ग। यस, क्या वैल्यूएशन था? 36.66 करोड़ वैल्यूएशन पे था ये। अभी आपका बर्न हो रहा है? यस, अभी हम बर्न कर रहे हैं। हमने पहले क्वार्टर में हमारा मंथली बर्न रेट अराउंड 40 लाख का था। सेकेंड क्वार्टर में हमारा बर्न रेट 25 लाख पे आया है। जो करंट अभी क्वार्टर चल रहा है, इस पे हमारा मंथली बर्न रेट 10 लाख पे आ जाएगा। अगर आप B2C बिजनेस को कल बंद कर दें तो क्या आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा सिर्फ B2B के साथ? B2B तो हमारा हमेशा से प्रॉफिटेबल। तो उसको 5x नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, वो कंस्ट्रेंट है? क्या प्रॉब्लम क्या है? 5x ग्रो हो सकता है ब्रो। और इस साल हमने B2B में एक्चुअली 93 लाख से 2.5 करोड़ से दिस ईयर वी आर क्लोजिंग एट 7 करोड़ एक्चुअली। तो आप B2C में डिस्ट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? इन्वेस्टर प्रेशर है क्या B2C बढ़ाने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, इन्वेस्टर प्रेशर तो है ही। मेरा अंदाजा है आपका 60-70% तो डाइल्यूट हो चुका है। 60% डाइल्यूट हो चुका है, 40% बचा है। 40% आप दोनों के पास बचा हो। यस बॉस, आपका जो बिजनेस है ना, एडटेक का कम है, CSR का ज्यादा है।
आपके पास ऑलरेडी इम्पैक्ट इन्वेस्टर है और काफी ऐसी संस्था है जिससे आपने सुना होगा, हम भी जुड़े हुए उनके साथ। उदायन केयर के बारे में सुना है आपने? उदायन केयर हम उनके साथ काम करते हैं। शालिनीज जो हैं लड़कियां, उनको नॉट ओनली पढ़ाई की सपोर्ट करते हैं बट फॉर मेनी इयर्स एक मेंटोर लगा देते हैं उनके साथ, और उस तरह से जो करियर गाइडेंस मिलती है बिल्कुल, वो गाइडेंस इनवैल्यूएबल है। एक सेशन में वो हो ही नहीं सकता, और सही तरीका करने का वही है मेरे हिसाब से। इस वजह से मैं आज आउट हूँ। गुड लक। चलो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो आप यंग एडल्ट्स आ रहे हैं हमारी ऑफिस में, 10% हमारी यूजर बेस प्रोफेशनल से आते हैं जिनको हमें ना करना पड़ता है। नहीं, क्यों मना कर रहे हो? नहीं, उसके लिए हमने अभी प्रोग्राम और आउटकम क्लियर कर डिलीवर लेना। नहीं बट किया। आपको मैं बता रहा हूँ, जो शुरू के इंटर्नशिप पे आते हैं ना, हम उनको सारे डिविजन्स में डालते हैं कि भाई आप डिसाइड कर लो आपको अच्छा क्या लगता है, एक्सपोजर मिलता है, फिर आपको जहां जाना है वहां जाओ। आपको पता है 1-1, 2-2 साल, 5-5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद लोग अपना करियर शिफ्ट मारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो आप यंग प्रोफेशनल्स अप टू द एज ऑफ 30 में करियर गाइडेंस दे सकते हो, तो मैं आपको एक सिंपल ऑफर देता हूँ, 15 लाख रुपीस इन इक्विटी, बिकॉज मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ एट 50 करोड़ वैल्यूएशन, एंड बाकी डेट 95 lakhs at 10% interest rate for 2 years. ओके, थैंक्स अमन, थैंक्स फॉर द ऑफर। See, देखिए आपका ना सोशल इम्पैक्ट आपका पर्पस था जिससे आप शुरू हुए थे, पर अब आप प्रॉब्लम वो था सोल्यूशन से, अब आप डीप नहीं गए उस सोल्यूशन में, अब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। बिकॉज हमारे पिछले टैंक में कंपनी आई थी हक दर्शक, दे हैड अ वेरी सिमिलर पर्पस। प्रॉब्लम बड़ी थी पर उन्होंने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसी टीजी के साथ निकाल के सस्टेनेबल बनाया और वो लगे हुए हैं। सो आई डू थिंक कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा, पर उसका सोल्यूशन बाय बिल्डिंग ये 40% 60% से नहीं निकलेगा, आपको उसको वहीं सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा। आई थिंक आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं जिंदगी से। अदरवाइज फ्यू इयर्स लेटर यू विल मे रिपेंट कि आपने करने क्या गए थे और क्या कर रहे हैं। तो मैं इससे अभी बाहर हूँ। जैसे करियर काउंसलिंग की जरूरत है ना, जो आप दुनिया को दे रहे हैं, आपको भी एक काउंसलिंग की जरूरत है, हेवी काउंसलिंग, which may last a few hours, but the end of it you should decide this or that, and then you can align all your VCs, and if you were to do that, I'll be very happy to partner. But you have to decide that. Today I am out. I 100% agree with Piyush. Right now, I think काफी confusing है आपका future, and आप जो बोल रहे हैं कि बैड मार्केट में एडटेक करके रेज किया, पर मैं वो गेम नहीं खेल रहा हूँ, पर आप वो गेम खेल रहे हैं क्योंकि आप 36 करोड़ से अब 86 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हैं। तो आई थिंक अभी आई एम आउट। बेस्ट ऑफ लक। एजुकेशन बिजनेस में निवेश करो तो पर्पस एंड प्रॉफिट कैन गो टुगेदर। मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं, आपने ये कहा कि आपका B2C बिजनेस लॉस मेकिंग है, B2B बिजनेस डे 1 से प्रॉफिटेबल है और आगे भी प्रॉफिटेबल रहेगा, और मुझे वो बिजनेस आपका काफी पसंद है। भारत के फ्यूचर में मुझे लगता है, बहुत बिलीफ है मुझे कि देश में जिस तरीके से प्रगति हो रही है, स्कूल्स में काउंसलिंग बहुत जल्दी मैंडेटरी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो उस कारण से मैं आपको ऑफर देना चाहता हूं। मैं आपको पूरा 1.1 करोड़ एनेबल कराऊंगा निवेश। उसके अंदर में 2 हिस्सों में इसे बांटा जाएगा। 60 लाख आपको इक्विटी में मिलेगी, 60 करोड़ की वैल्यूएशन में, यानी कि उसका 1% मुझे मिलेगा। उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि मैं आपको 50 लाख रुपये डेट में दूं। इंटरेस्ट रेट होगा 8% 3 साल के लिए, और इस पे मेरा एक कंडीशन है, अगर आप उड़ीसा में जिस जगह से मैं आता हूं, रायगढ़ में, वहां पे अगर एनेबल कराएंगे तो पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो मैं माफ कर दूंगा। तो ये मेरा आपके लिए रितेश भाई, आपने 60 करोड़ की वैल्यूएशन दी है, वो जो मेरी थी उससे थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, ज्यादा करना नहीं चाहिए था, पर ठीक है। मैं इसमें 15 लाख ऐड कर सकता हूँ ना? आप कितना दे रहे हो? तो आप रिवाइज करके ऑफर दे दो, मेरे 15 लाख ऐड कर इक्विटी में। हाँ ठीक है, तो मेरे साथ अभी अमन भी आ रहे हैं। वाह, तो निवेश में 60 लाख हम लोग टोटल इक्विटी करेंगे, जिसमें 15 लाख अमन का होगा, 45 लाख मेरा होगा। हमें जुड़ करके 1% का ओनरशिप मिलेगा। डेट 50 लाख रुपए मैं आपको एनेबल करूंगा, 8% का इंटरेस्ट 3 साल के लिए, पहले साल का इंटरेस्ट माफ अगर आप रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बच्चों की मदद करेंगे। अगर आप वो यंग प्रोफेशनल्स की तरफ भी जाओगे ना, वहां पे मेरे को ज्यादा स्ट्रेस लगता है आजकल जब मैं देखता हूँ इंटरव्यू, तो मेरी तरफ से उस पे जाना। एक बात कहूं, when you don't have a point of view, everybody around you has a view.
तो soon form a view. ये दोनों उल्टा बोल रहे हैं। कमाल के लोग हैं। आपने वो सुना है आप अंगूर खाते हो? हाँ आपने खट्टे सुने हैं? खट्टे वाले थोड़े होते हैं। हाँ, नहीं चलिए बहुत अच्छी ऑफर है, जल्दी डिसाइड कीजिए। we accept your offer, Aman and Ritesh. थैंक यू सर, वेरी नाइस। शार्क्स, क्या आपने पीना कोलाडा, मोहितो, लॉन्ग आइलैंड आइस टी जैसे कॉकटेल्स पिए हैं? हम में से कोई नहीं पीता। बट इन सबका हीरो इंग्रेडिएंट रम है, जो काफी लोगों का पहला ड्रिंक भी होगा। इंडिया में रम एक 15,000 करोड़ का मार्केट है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर विस्की। लेकिन ग्लोबल ब्रांड्स इस कैटेगरी में आगे चले गए हैं क्योंकि उन्होंने इनोवेशन लाया है और इंडियन ब्रांड्स ने वो नहीं किया, इसलिए रम्स इंडियन स्टोर्स की शेल्फ के बॉटम शेल्फ पे आ गए हैं। तो आज हम ला रहे हैं एक इनोवेटिव न्यू इंडियन रम ब्रांड जो इन ग्लोबल ब्रांड्स को टक्कर दे सके। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम ललित कलानी है, मैं मुंबई से हूँ एंड आई एम द फाउंडर ऑफ रॉक पेपर रम। मेरी फैमिली इस इंडस्ट्री से थी। उन्होंने 50 साल से इस इंडस्ट्री में बिजनेस किया है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कुछ कारणों की वजह से उनको अपने ब्रांड्स बेचने पड़े। आज इसी लेगेसी को रिवाइव करने के लिए मैंने अपना खुद का एक ब्रांड लॉन्च किया है। रम की मार्केट में ज्यादा वैरायटी है ही नहीं, बट वी बिलीव दैट वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, इसलिए हम लाएं एक स्पाइस रम। इसके अलावा हमारे पास एक व्हाइट रम भी है और हम जल्दी न्यू फ्लेवर्स लॉन्च करने वाले हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल कोकोनट, जेस्टी लेमन और रोस्ट कॉफी। आज हम मुंबई और पुणे में 1000 से ज्यादा लिकर स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स में अवेलेबल हैं और अब हम इंडिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं एंड ब्रिंग रम बैक टू द टॉप शेल्फ। Our ask is 50 lakhs for a 2% stake in our business. All right. तो आजकल ये नया एक दौर चला है इंडियन स्पिरिट्स का, एंड आई थिंक दे आर कमिंग बैक, वापस फैशन में आ रहे हैं। We are now going to enter a new rum revolution. हम लोग पहली ब्रांड नहीं है जो रम मार्केट में इंडियन स्पिरिट्स के हिसाब से क्राफ्ट लिकर से सेगमेंट में आए हैं, बट हम लोग लास्ट भी नहीं है। वी आर वन ऑफ द थर्ड और फोर्थ न्यू ब्रांड्स इन इंडिया टू कम अप। कब आपने शुरुआत करी इस बिजनेस की? हमने अक्टूबर 2022 में ही लॉन्च किया है और कंपनी रजिस्टर 2021 में हुआ। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए। श्योर। तो हमारा स्पाइस रम जो है वो एक्चुअली हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। वो जो डार्क वाला है। जो डार्क वाला कलर आप देख रहे हैं, जिसमें इन्फ्यूज्ड इंडियन स्पाइसेस हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, सिनेमन। स्पाइस रम अभी एक नया ट्रेंड है रम मार्केट में, जो हमने एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज में देखा है और अभी इंडियन स्पाइस रम्स भी आ रहे हैं धीरे धीरे। व्हाइट रम इज योर ट्रेडिशनल व्हाइट रम जो आता है इज मेड फ्रॉम शुगर केन मोलासेस। हमारा व्हाइट रम जो है इट इज इन्फ्यूज्ड विद अ लिटिल बिट ऑफ वनीला इन इट टू गिव यू दैट लिटिल स्मूथनेस वनीला फ्लेवर, एंड वो कॉकटेल्स के साथ ज्यादातर यूज हो जाता है। तो जैसे जापानीज विस्की होती है, यू नो, स्कॉटलैंड में होता है स्कॉच, इंडिया में ऐसी कोई स्पेसिफिक अल्कोहल की कोई वो नहीं है ना? फेनी है ना? इंडियन फेनीज भी अभी, इंडियन विस्की सिंगल मॉल्ट्स भी पॉपुलर हो रहे हैं फ्रॉम इंडिया। इंडियन रम्स भी आएंगे। इनफैक्ट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। कोई रीजन ही नहीं है कि इंडिया के रम्स ग्लोबल स्टैंडर्ड या ग्लोबल नहीं करे, राइट? बिल्कुल। 15,000 करोड़ का मार्केट ग्रो कर रहा है। तो 2021 और 2022 के बीच में रम का मार्केट ओवरऑल 17% ग्रो हुआ है इंडिया में। तो इट इज एक्चुअली अ ग्रोइंग मार्केट। इसमें क्राफ्ट रम का मार्केट कितना बड़ा है? क्राफ्ट रम करके कैटेगराइजेशन एक्चुअली होता नहीं है। एक्चुअली प्राइस पॉइंट वाइज होगा कैटेगराइजेशन। अब बिलो अ सर्टेन प्राइस राइट, बहुत बड़ा मार्केट होगा और अबव अ सर्टेन, तो आप जिस प्राइस पॉइंट में खेल रहे हैं हाँ, हाँ। वो कितना बड़ा मार्केट है? हमारा जो प्राइस पॉइंट है इट इज एग्जैक्टली अराउंड द प्राइस पॉइंट ऑफ बकार्डी, जो एक मास प्रीमियम ब्रांड है। बकार्डी का मार्केट शेयर देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली 10% मार्केट शेयर है उनका ये मार्केट में। तो इफ वी टेक दैट एज द मार्केट लीडर, क्योंकि वो प्राइस रेंज में उनका अराउंड 98-99%
मार्केट शेयर है Oh. एंड दैट सेगमेंट इज व्हाट इज ग्रोइंग और उनका ग्रोथ लास्ट ईयर 27% था तो यू कैन एक्चुअली सी दैट मार्केट इज ग्रोइंग क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि वो लोग वैरायटीज ला रहे हैं और कॉकटेल्स में यूज होना चालू हो गया एंड द कॉकटेल कल्चर जो ग्रो हो रहा है वेस्टर्न में, अभी इंडिया में भी ग्रो कर रहा है, उसमें रम काफी यूज हो रहा है। तो आपका सेल्स क्या दिख रहा है अभी? 11 महीने में हमने अप्रोक्सीमेटली 4 crores worth of rock paper rum बेचा है। Now that is 4 crores worth at the retail level. At the retail level. Tertiary. उसका जो after you take out taxes and excise, उसका net revenue जो हमारे पास आया approximately 1 crore rupees है। और इसमें पैसे बचे कि नहीं? नहीं, in fact first year में हमें foundation build करना पड़ता है, contracting, licensing, deposits देने पड़ते हैं, इसलिए first year we actually burnt around 1.5 crores। इस पे यूनिट इकोनॉमिक्स बता दीजिए ना कि आपका नेट रेवेन्यू से Sure. फाइनली प्रॉफिट तक क्या दिखता है आज और आगे कैसे दिखता है? 1 crore नेट रेवेन्यू है which is net of all taxes and distributor right. and retailer margins, तो वो हाथ में आया। हमारा cost of goods approximately 35 lakhs rupees है and 1 crore is our selling price to the distributor। Right. उसमें से आज हम trade discount another 35 lakhs in that 1 crores as of today। बाकी इस जो हाथ में आता है वो हम लोग मार्केटिंग सैलरीज में मार्केटिंग कितना है मंथली? approximately 4 to 5 lakhs per कैसे month। ऑनलाइन करते हैं आप? नहीं, जो सैम्पलिंग्स प्रमोशंस एट बार्स रेस्टोरेंट, Got it. बाकी सैलरीज हमारा 6 से 6 lakhs है। तो हमारा बर्न रेट आज की डेट में जो है मंथली बर्न रेट अप्रोक्सीमेटली 8 lakhs है पर मंथ। अभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट रेज किया है? हाँ जी, हमने लास्ट ईयर लॉन्च करने के पहले अप्रोक्सीमेटली 2.5 crores रेज किया था। वो किससे रेज किया आपने? मोस्टली फ्रेंड्स एंड फैमिली से ही रेज किया। किस वैल्यूएशन पे? दैट वाज अ कन्वर्टेबल नोट विद अ 20 crore वैल्यूएशन कैप। वो लास्ट ईयर था अक्टूबर 2022। तो वो बर्न हो गया ऑलमोस्ट पैसा सारा? Almost हो गया and we have just completed our next stage that we are just closing right now। और अभी किससे रेस कर रहे हैं? We are raising from angel networks as well as a couple small institutional funds। कितना रेस कर रहे हो? हम लोग 3 crore रेज करने गए, हमारे पास इंटरेस्ट है अभी ऑलमोस्ट 4.5 crore का and we want to Valuation? 20 crore valuation, so we've gone oversubscribed। ललित, why are you Yeah. here यार? मेरे को समझ ही नहीं आया। 3 करोड़ की आपकी डिमांड है, आपको 4.5 करोड़ रुपए ऑफर आ चुके हैं इन अ बिजनेस दैट इज हाईली रिस्की, जहां तक मैं देख सकता हूं, क्योंकि इसमें ग्रॉस मार्जिन 50% आपने खुद ही कहा डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोशन में चला जाता है। Right. तो इसको बनाते बनाते बहुत साल लगेंगे, एक स्केल पहुंचेगा तब पैसे बनेंगे। इसमें से आप 50 लाख रुपए सिर्फ लेने यहाँ आए हो। Right. 20 करोड़ का आपका एक राउंड चल रहा है 3 to 4.5 करोड़, आपने यहाँ पे 25 करोड़ मांगे, वो तो तो या तो discount वो निगोशिएशन रूम है, तो मतलब उसको हम रफा दफा करके बोल देते हैं यू आर सेइंग 50 lakhs for 2.5%, not for 2%। नहीं? Sure, so that's what I'd love to bring you all in for that valuation। मेरे एक करीबी दोस्त ने बोला था जब इंडिया में बिजनेस करने के लिए तीन रूल्स फॉलो करो। इंडिया में नेगोशिएशन आपका बर्थ राइट है, हाँ जी। फॉलो अप इज योर ड्यूटी and do both of the above with a smile। So yeah, happy Well, with that। thank you Yeah. for resetting the valuation. So it's 50 lakhs for 2.5%. Okay. मुझे लगता है कि ब्रांडिंग एंड प्रोडक्ट सब बढ़िया है एंड जो आप ये फोकस कर रहे हैं कि एक ही मार्केट में डीप जाना चाहिए, ये भी काफी सही है। मे बी दिस विल बी ठीक है, एक सर्टेन साइज ऑफ बिजनेस बन जाएगा जिससे आपको बहुत फायदा होगा, थोड़ा रिटर्न भी आ जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए 4-5x, पर मुझे उसमें ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है और मुझे नहीं लग रहा मैं वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं बाहर हूँ। मार्केट अच्छी है, मतलब न्यू ब्रांड्स आर कमिंग इन दिस इंडस्ट्री, बट जैसे आज तक कोई ब्रांड अभी तक इंडिया में जो आए थे ना, दे आर ऑल स्ट्रगलिंग। बहुत सारे ऐसे बियर ब्रांड, विस्की ब्रांड आए हैं जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अभी इट्स एन क्या बोलते हैं अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है। ऑल द बेस्ट, आई एम आउट फॉर नाउ, बट डू इट। Thank you। देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग और इम्पैक्ट लाने की एबिलिटी आपके बिजनेस में थोड़ी सी कम है, स्पेशली बिकॉज ये लॉन्ग टर्म का जर्नी होने वाला है। आपके पेरेंट्स ने भी जो बिजनेस बनाया वो बहुत समय में बनाया है, वो कमिटमेंट आप करिएगा अपने आप के लिए जब भी आप इस अपॉर्चुनिटी को परस्यू करें। अभी के लिए मैं आउट हूँ, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। ललित भाई यार, तुम्हारा ये मार्केट जो है ना सॉलिड मार्केट है, और इंडिया में जो IMFL जो कैटेगरी में आप आते हो दैट इज ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, और आपका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है, वेरी प्लेजेंट। थैंक यू। लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आपको हमारी क्या जरूरत है, बिकॉज यू नो आपके पास ऑलरेडी ऑफर है 3-4 करोड़ का, और इसमें ये 4-5-6 साल का जर्नी है जहां पर भी जाके कितना बड़ा ब्रांड बनेगा, क्योंकि स्पेशली बिकॉज आपकी जो टैलेंट होगी, क्रिएटिविटी, मार्केटिंग, वो तो आप कर नहीं सकते हो बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एडवर्टाइजिंग। तो आपको वही गेम खेलना है जो सब खेल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। 50% तो वहीं गायब हो जाता है।
तो मार्जिन निकालना इज अ रियल हार्ड गेम इन दिस इंडस्ट्री, और वो आप समझते ही हो। तो ये ऐसा बिजनेस है जहाँ चलो एक तुक्का लिया जा सकता था कि अगर आप वो स्टेज पे होते 50 लाख रुपए डाल के 15-20% मिलता है तो वन कैन गेट टुगेदर विथ यू एंड ट्राई टू बिल्ड समथिंग ऑफ वैल्यू। लेकिन जिस स्टेज पे हो मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए कोई वैल्यू बन पाएगा। फॉर दोज रीजंस आई एम आउट। गुड लक। थैंक यू। So Lalit, the exciting part is that आप fundamental think कि इंडिया से एक बड़ा रम ब्रांड ग्लोबल होना चाहिए because हम शुगर केन से बनता है रम। I think that is something that मुझे लगता है एक काफी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है। एंड ऑफ कोर्स इसमें I can help you with figuring out how to crack distribution offline, क्योंकि हमारा भी 60% बिजनेस ऑफलाइन आता है। तो आपकी जो करंट राउंड की वैल्यूएशन है उस पे मैं आपको 20 lakhs for 1% एंड 30 lakhs मैं एज डेट ऑफर करती हूँ एट 10% फॉर अ 2-year पीरियड। Vinita, deal done. Awesome. You had her at Sugarcane. Yes. Just stop that जिस sugar. भी प्रोडक्ट शुगर के आसपास भी बनती है, आई एम वेरी Congrats, yaar. Thank you so much. All right, man. All the best, man. हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट एंड माय फेवरेट आस्क द शार्क। और आज हमारे साथ जुड़े हैं सीईओ एंड फाउंडर ऑफ ओयो रूम्स मिस्टर रितेश अग्रवाल। सर वेलकम। सर जो आज का सवाल है वो पूछा है अनीशा शास्त्री ने नीमच से। हाय रितेश, क्या कस्टमर आपके लिए किंग है और कस्टमर फीडबैक को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए और कैसे ट्रैक करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अनीशा जी आपको मेरी तरफ से नमस्ते और आपके सारे परिवार को। कस्टमर फीडबैक के लिए आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा, आपको कॉन्स्टेंटली खोजना पड़ेगा फीडबैक। तो मैं अपने आप से क्या करता हूँ, हर रोज सुबह 8 बजे आज इंक्लूडेड मैं ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, हर जगह जितनी ओयो की फीडबैक्स आई एक दिन पहले, हर सिंगल फीडबैक को सारी दुनिया की पढ़ता हूँ, चाहे इंडिया की हो, इंडोनेशिया की हो। मैं खुद पर्सनली हर रोज। टीम नहीं है जो कोलेट करके टीम तो करती ही है। अच्छा, टीम भी करती है। बट उनके साथ साथ मैं पैरेलली करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब वो कोलेट होकर के इन्फॉर्मेशन आता है तो बकेट्स में आ जाती है। उसका जो सही भाव है जब तक आप खुद से ना देखें वो कम होता है। ऑफ कोर्स इसका मुझे लगता है ये बोलने के बाद शायद कस्टमर्स और फीडबैक भेजने लग जाएंगे, तो उसका तो स्वागत है। ट्रैक करने का सबसे आसान तरीका है कस्टमर से पूछ लो। बहुत कठिन बात नहीं है। तो हम लोग हमारे कस्टमर से पूछते हैं, 50% से ज्यादा कस्टमर हमें रेटिंग देते हैं और उसे यूज करके हम बेहतर होते हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दीज वैल्यूएबल पर्ल्स ऑफ विजडम। तो अनीशा जी, you got your answer. I hope you are satisfied, and of course, needless to say, customer is king. Thank you so much for asking this question. And for the rest of you, we'll see you in next Ask the Shark with a new shark and a new question. Thank you so much, Ritesh, for joining us.